Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मैं डॉक्टर पुष्पा कौल SGM हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर सेक्टर 63 नोएडा से। लोगों की सेवा करते हैं। हमारे पास प्रधानमंत्री योजना का है। बहुत गरीब लोग आते हैं और मुझे बहुत आनंद आता है इनकी सेवा करने में। कोई चीटिंग नहीं, अपने पेशेंट्स के प्रति तो बिल्कुल नहीं, लेकिन उनके लिए जो कुछ अच्छा कर सकते हो वो आप करो। दैट इज़ माई मूल मंत्र एंड दैट हैज़ रियली हेल्प मी। उसी चीज़ ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। मेरा तो यही धर्म है, लोगों की सेवा करूँ, मुझे तो वही धर्म लगता है। मेरी स्कूलिंग तो कश्मीर में हुई हूँ। आई एम बेसिकली फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। और उसके बाद हम जम्मू चले आए गए। फादर का ट्रांसफ़र हो गया जम्मू में भी स्कूलिंग वहीं गवर्नमेंट स्कूल्स में ही हुई। फिर हमारा मेडिकल कॉलेज में, कश्मीर मेडिकल कॉलेज में हमारा दाखिला हुआ। वहाँ से हमने MBBS किया। वहीं से हमने फिर MS किया और MS करते करते ही हमें कश्मीर छोड़ना पड़ा। मिलिटेंसी हुई। हमें 1990 में अपना कश्मीर छोड़ना पड़ा और हम माइग्रेट होके अब यहाँ आए। मैं नोएडा यूँ आई क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर जो मैंने कहा, प्रोफेसर फूला कौल, तो उनका घर था 14 सेक्टर नोएडा में। उन्होंने हमें वहाँ बुलाया। हम सारी फैमिली वहाँ हो गए शिफ्ट। उसके बाद बहुत टर्मोइल था। मैं जगह जगह घूमती गई अपना जॉब के लिए। 2 बच्चे छोटे छोटे थे, 2 बेटियां मेरी छोटी छोटी थी, तो उनकी स्कूलिंग के लिए बहुत टर्मोइल रहा। और हाथ में एक पैसा नहीं था और कुछ भी नहीं था सामान, सारा कुछ घर भरा छोड़ के गए थे वहाँ से। तो ऐसा ही सफ़र चलता रहा। फिर कहीं जॉब किया, कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस थोड़ी सी एक दुकान में शुरू की। फिर मैं एक्चुअली प्रताप विहार में डुप्ले हाउस एक लिया क्या, वो पहले ही हमने अप्लाई किया था जब हम कश्मीर में थे। वहाँ 2 घर रहते थे प्रताप विहार में। और वहाँ सब लोगों को शक होने लगा, वेदर यू आर क्वालिफाइड और नॉट, वाई डिड यू कम टू दिस प्लेस। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, कोई बस्ती नहीं है, आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, क्या करोगे। मैंने कहा अभी हमारी मन की ऐसी स्थिति है कि हम अभी 6 महीने तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हम इतना टर्मोइल से निकल के आए हैं, इतना डर, इतना खौफ से निकल के आए हैं। बिल्कुल जान बच ही गई। मिलिटेंट्स के और मेरा और सामना घर पे हुआ। मेरे घर आए थे सुबह 23 मई की बात है 1990 में। सुबह हमारा गेट लगा हुआ था, लेकिन वो दीवार फांद के गेट अंदर आ गए और कुंडी खोली। 5 लोग उसके साथ थे, अंदर आ गए। मेरे से कह रहे हैं तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, तुम्हारे वो कहाँ हैं, यहाँ सब कुछ। मैं डर गई। मैंने रोया। मैंने कहा भाई हम लोगों ने क्या बिगाड़ा आपका, हमें क्यों ऐसे कर रहे हो। तो फिर इतने में मैं अंदर चली गई। कुंडी लगा के मैं 4th फ्लोर पे घर पे गई। चिल्लाया खूब, हेल्प, आई नीड हेल्प। पीपल केम फॉरवर्ड। वो थोड़ा सा तितर बितर उधर इधर हो गए हमारे मिलिटेंट्स। तो हम जान बचा के गाड़ी में बैठ के आ गए दिल्ली। भाई यहाँ से फिर मेरी सिस्टर के यहाँ रह गए और वहाँ से फिर टर्मोइल असली शुरू हुआ। हाथ में कुछ भी नहीं था। और फिर प्रताप विहार में वही पहले लिया हुआ एक घर था, वहाँ रहे। तो सब लोगों ने हॉस्पिटल्स वगैरह ज्वाइन किए, लेकिन मेरी घर की स्थिति ऐसी थी, बुज़ुर्ग थे मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो उनको सब टेक केयर के लिए चाहिए था कोई। तो मैंने जॉब नहीं ज्वाइन किया। मैं घर में ही बैठ के छोटा सा बोर्ड लगाया था, 12 इंच बाई 12 इंच का बोर्ड, बाहर अपना नाम लिखा था, कंसल्टेशन फ़ीस 20 रुपये। वो लगा के सब लोग आने लगे धीरे धीरे। पहले तो वहाँ लोग ही नहीं थे, लेकिन आसपास में जो भी गांव के लोग थे वो आने लगे। ऐसे ही चलता गया। 6 महीने में दे कुड सी माई वर्थ। तो 20 रुपये में उनको इतनी अच्छी कंसल्टेशन मिलती थी, इतना सब कुछ मिलता था। फिर देयर वाज नो, पीछे देखा ही नहीं कभी भी। मेरे फादर का नाम है जियालाल पंडिता
और मेरी मदर का नाम है शांता पंडिता। माय फादर्स प्रोफेशन वाज एज अ वेटरनेरियन डॉक्टर, बट ही वाज अ जीनियस। ही न्यू एवरीथिंग, अरेबिक, हिंदी, मैथमेटिक्स, हर चीज़ में माहिर थे वो। हमारी बहुत प्लेजेंट यादें हैं अपने फादर की। हमारी पढ़ाई में उनका इतना कंट्रीब्यूशन था। हर एक स्कूल से आते थे, कॉलेज से आते थे, एक एक पेपर चेक करना, एक एक क्वेश्चन आंसर। हमारे क्लास के बाहर जैसे पेपर हम देते थे, बाहर खड़े मिलते थे हमें, वहीं से सब कुछ देखना है, वहीं पे मार्किंग करना, और एग्जैक्टली वही था। लेकिन पढ़ाने में भी उतना ही कंट्रीब्यूशन था। ऑफिस से अपने आते थे और हमारी किताबें शुरू हो जाती थी उनके साथ। मतलब मैंने आज तक ऐसी पेरेंटिंग नहीं देखी है, उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था उनका। माता जी की भी बहुत प्लेजेंट यादें थी, बहुत ही, मतलब क्या कहूँ मैं, एक शब्द में तो वर्णन करना मुश्किल है। बहुत अच्छे से उन्होंने हमारी परवरिश की, जो कि हमें आज तक साथ दे रही है। संस्कार तो बहुत कुछ सिखाया है, बहुत टुगेदरनेस, अपना बहन भाई सबका, अपने कम्युनिटी का ख्याल रखो, बहन भाई वो उन्हीं से तो, वहीं से तो सब आया है। आजकल के वैल्यूज़, बिगड़े हुए वैल्यूज़ देख के तो हमें बहुत चिंता हो रही है, आगे हमारा क्या होने वाला है। हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत कुछ सिखाया, अपने बड़ों का, अपने बुज़ुर्गों का कैसे करें, तो बहुत कुछ सिखाया। वो एक शब्द में कहना मुश्किल है। 3 बहन और 1 भाई है। बड़ी बहन का नाम डॉक्टर फूल कौल, लेट डॉक्टर फूल कौल। मेरी दूसरी का डॉक्टर संगीता पंडिता और ब्रदर का मिस्टर वी.के. पंडिता। मेरी बड़ी बहन प्रोफेसर मैथमेटिक्स जामिया मिलिया में थी, और मेरी दूसरी बहन संगीता पंडिता रिटायर हुई पिछले साल एज प्रिंसिपल ऑफ जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली। और मेरे ब्रदर भी रिटायर हुए हैं फ्रॉम DRDO, ही वॉज अ मेटलर्जिकल इंजीनियर। मेरी 2 बेटियां हैं, एक का नाम मेघना जुत्शी है, वो MBA फाइनेंस किया हुआ, उसने हॉस्पिटल में हमें हेल्प करती है। मेरी दूसरी बेटी का नाम नेहा जुत्शी है, वो शी इज़ एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट एंड शी इज़ वर्किंग इन कनाडा। उसके हस्बैंड मिस्टर राहुल हैं, वो हमारे हॉस्पिटल में भी है, बहुत कंट्रीब्यूशन है उसका। और फिर मेरा छोटा बेटा है अनमोल, तो ही इज़ स्टडीइंग एज येट। इस हॉस्पिटल का नाम SJM हॉस्पिटल है। ये मेरे पेरेंट्स का शांता जिया मेमोरियल हॉस्पिटल है, ये उनकी याद में बनाया गया है। इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू देम। हमारा हॉस्पिटल SJM हॉस्पिटल जो है, ये 100 बेडेड हॉस्पिटल है, सेक्टर 63 नोएडा में है। और विशेषताएं ये हैं कि हम लोगों की सेवा करते हैं। हमारे पास प्रधानमंत्री योजना का है, बहुत गरीब लोग आते हैं और मुझे बहुत आनंद आता है इनकी सेवा करने में। और हमारा IVF सेंटर भी है, जिसकी बहुत अच्छी आजकल रिजल्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सब ने ही प्रेरित किया है, सारे ही मेरे प्रेरणा। सबसे पहले तो मेरे फादर। मैं अपने आप को एकदम पीसफुल रखती हूँ और चुनौतियाँ सॉल्व होती जाती हैं। आई हैव नेवर बिकम पैनिक। इतने टर्मोइल्स हमने देखे हैं, या आजकल मैं ये जो काम कर रहे हैं, इट इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, बट आई हैंडल इट। वर्क ऑनेस्टली और दैट पेज यू। कोई चीटिंग नहीं, अपने पेशेंट्स के प्रति तो बिल्कुल नहीं। उनके लिए जो कुछ कर सकते हो वो करो, बदले में जो वो करते हैं वो देखा जाएगा, लेकिन उनके लिए जो कुछ अच्छा कर सकते हो वो आप करो। दैट इज़ माई मूल मंत्र एंड दैट हैज़ रियली हेल्प मी। उसी चीज़ ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। मेरा तो यही धर्म है, लोगों की सेवा करूँ, मुझे तो वही धर्म लगता है। मैं फास्टिंग वगैरह नहीं कर सकती हूँ बिकॉज आई एम ए डायबिटिक, लेकिन मैं लोगों की सेवा करने में ही अपना धर्म मानती हूँ। लाइफ को खैर मैंने बहुत ही प्लेजेंट तरीके से देखा है। मैंने कोई वो पेसिमिस्टिक व्यू से कभी नहीं देखा है। लाइफ को मैंने हमेशा ऑप्टिमिस्टिक नज़रिए से देखा है, और वैसे ही सब बहुत अच्छा चलता रहा है। लिसनिंग टू म्यूज़िक, वंडरफुल म्यूज़िक। मैं यहाँ से थक के जाती हूँ, शाम को म्यूज़िक सुन के फिर आराम आता है। कोई भी, आजकल ये बच्चे, इंडियन आइडल के बच्चे गज़ब बहुत पसंद है मुझे। बहुत शौक़ है, लेकिन जा नहीं पा रही हूँ कहीं भी बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम। USA गई हूँ, मेरीलैंड गई हूँ जहाँ मेरी फ्रेंड है, मैं कनाडा गई हूँ, मैं स्विट्ज़रलैंड गई हूँ, मैं इंग्लैंड गई हूँ, देश में मसूरी, शिमला, साउथ में हाँ वो जो तिरुपति बालाजी गई हूँ।
मैं सोसाइटी को बहुत कुछ कर रही हूँ, बहुत कुछ देना चाहती हूँ। हमारे यहाँ हर संडे फ्री कैंप्स होते हैं। मैंने बहुत पहले से ही शुरू किए हैं। मैं फील्ड में जाती थी अपना कॉल्पोस्कोप लेके, एक मशीन होती है वो, जिसे हम सर्वाइकल कैंसर डिटेक्शन करते हैं। तो वो मैं जाती थी बहुत पहले से ही, मेरे ख्याल में 2000 से मैंने शुरू किया था। डिफरेंट टाउन्स में सिलेक्ट करती थी, गांव सिलेक्ट करती थी। तो वहाँ अपना 2 बजे तक हमारा ओपीडी होता था, 2 से 4 तक मैं जाती थी आसपास में सैटेलाइट टाउन्स में जाके। वहाँ आज 20 औरतों का चेकअप है। तो ऐसे कर करके मैं सर्वाइकल कैंसर डिटेक्शन के लिए, क्योंकि मैंने 2-4 औरतों को देखा जो यंग थी और सर्वाइकल कैंसर के साथ मेरे पास आई, सो आई वांटेड टू हेल्प देम आउट। सोसाइटी को अभी भी, हम इस हॉस्पिटल में भी हर संडे कैंप होता है और कोई भी कम्युनिटी में यहाँ से सारा स्टाफ जाता है। हमारे डेंटल सर्जन्स, आई स्पेशलिस्ट सब जाते हैं, हमारी टीम बन के जाती है। मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि वही मैंने देखे हैं अपने देश के लिए कुछ करते हुए। मैं कह रही हूँ मेरी अगर और कुछ बची खुची ज़िंदगी है वो उनको लग जाए, ताकि हमारा देश और आगे चले। मैं क्या खूबी नहीं देखी उसमें, हर एक खूबी मैंने उसमें देखी। हर एक खूबी जो मैं चाहती थी एक नेता में हो, वो है। और योगी जी को भी बहुत बहुत पसंद करती हूँ मैं। विशेषता तो तब से तो हम वाकई में जी रहे हैं, जब से योगी जी आए यहाँ। यहाँ तो इतना डर था, इतना भय था, यहाँ ओपीडी में आप बैठ नहीं सकते थे। वो वाकई में ये 2 नेता जो हैं मैंने वाकई में देखे। इसीलिए तो लोगों को बताने के लिए मैंने ये सब किया है कि मेरे पास 2 बेटियां हैं, कोई डरने की बात नहीं है। मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। मैंने भी अपने माँ बाप के लिए कुछ किया है। दिस वाज ओनली फॉर द सोसाइटी टू टेल देम, है ना। मुझे भी बहुत कुछ झेलना पड़ा, भाई माँ बाप के लिए आपने करा है ये सब, लेकिन मैंने उसका ये नहीं किया। मैंने कहा ये करना है तो करना है। ये मेरे फादर ने मेरे लिए जो किया है मैं तो वापस करूँगी। एंड यहाँ भी ये भी मैं सोसाइटी के लिए ही बहुत कुछ कर रही हूँ। खुश रहो, तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारे पास बेटियाँ हैं। बेटी जैसी और चीज़ कोई भी नहीं है, उनको पढ़ाओ। और आजकल मैं और कहना चाहूँगी एक मैसेज, हम HPV वैक्सीनेशन पर आजकल काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ दोनों बच्चों को, लड़की को भी और लड़के को भी, 5 साल से 14 साल के बीच में आप उनको HPV वैक्सीनेशन करो। ये बच्चे ठीक कैंसर से मुक्त रहेंगे और बाकी बीमारियां हैं, एनल फिशर, वॉट वगैरह है, उनसे मुक्त रहेंगे। तो हमारी सोसाइटी सेहतमंद होगी आगे को। यही बच्चे तो आगे हमारा फ्यूचर है। हमारी जो युवा शक्ति है, युवा पीढ़ी है, बहुत स्मार्ट है। उनने गैजेट्स देखे हैं, शुरू से ही उनके हाथ में सब कुछ सारा है। बट मैं उनको फिर भी कहूँगी आप अपना थोड़ा सा हार्ड वर्क भी देखो, बट अपना स्मार्ट जैसे चल रहे हो वो भी करो। बट कुछ ऑनेस्टली अपने पेरेंट्स का भी मानना सुना करो, कहना मानो। यही कह रही हूँ, डेडिकेशन टू योर प्रोफेशन। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel